स्टेशन पर खड़ा लड़का लगातार नंबर मिला रहा था। रात का वक्त था, बारिश इतनी तेज हो रही थी कि सामने खड़े शख्स का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। अब लड़का बहुत परेशान होता है, वो लगातार नंबर मिला रहा होता है, लेकिन उसके कानों में एक ही आवाज़ आती थी कि जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वो नंबर अभी स्विच ऑफ है। अब जितनी तेज बारिश हो रही थी, शायद उतनी ही तेजी से उसके दिल के अरमान मिट रहे थे, क्योंकि वो जिसके नंबर पर फ़ोन कर रहा था वो उसकी प्रेमिका मुस्कान थी, जिसने कहा था कि मेरे घरवाले अगर मेरी शादी ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं भाग के तुम्हारे पास आ जाऊंगी और अपनी एक अलग दुनिया बसाऊंगी। आखिर उस लड़की ने राहुल को क्यों दे दिया था धोखा, समझते हैं आज की इस वीडियो में। आदाब, नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी। ये कहानी है कहाँ कानपुर की, जहाँ एक राहुल नाम का लड़का रहता था जो मोबाइल की शॉप पर काम करता था। वो मोबाइल का एक अच्छा कारीगर था, अच्छे से फ़ोन संभालता था, अच्छा लड़का था, ना शराब पीता था ना जुआ खेलता था, बस दुकान से घर और घर से दुकान जाना यही उसका काम था। वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था। एक दिन उसकी दुकान पर एक लड़की आती है। लड़की ने सफ़ेद सूट पहन रखा होता है, देखने में बहुत खूबसूरत होती है। वो लड़की जब आवाज़ देती है, क्या मेरा फ़ोन सही हो जाएगा, तो राहुल जब पहली बार उसे नज़रें उठा के देखता है तो बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि मुस्कान देखने में थी ही इतनी खूबसूरत। वो मुस्कान से पूछता है कि क्या सही कराना है, तो वो लड़की अपने फ़ोन की कुछ समस्याएं बताती है, जिसे राहुल सही करके दे देता है। वो लड़की घर चली जाती है। राहुल सोचता है कि लड़की थी कितनी खूबसूरत। अब 8 दिन गुजरते हैं मुश्किल से। वो लड़की फिर आ जाती है और दुकान पर और कहती है कि मेरे फ़ोन की चार्जिंग ख़राब हो गई है, ये फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है। अब राहुल फ़ोन को देखता तो कभी उस लड़की को देखता। आखिर उसने वो फ़ोन सही करके दिया। वो लड़की फिर अपने घर चली गई। लगभग 8 से 10 दिन फिर गुजरे थे। वो लड़की फिर दुकान पर आ गई और बोली कि अब इस फ़ोन में ईयरफोन नहीं लगती है। राहुल जैसे ही ये बात सुनता है तो उसके होंठों पर हंसी आ जाती है और कहता है कि तुम एक बार में ही अपनी सारी समस्याएं बता दो तो मैं इसे सही कर दूं, तुम्हें बार बार नहीं आना पड़ेगा। इसके जवाब में लड़की हंस देती है। अब राहुल समझ गया था कि हंसी कुछ और ही बयां कर रही है, तो राहुल उस लड़की से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो लड़की कहती है कि कहो, तुम्हें क्या कहना है। अब राहुल कहता है कि यहाँ नहीं, सामने एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चल सकती हो। तो मुस्कान सहमति में सर हिला देती है, क्योंकि मुस्कान भी राहुल के पास महज फ़ोन सही कराने नहीं आती थी, उसे भी राहुल अच्छा लगने लगा था। अब दोनों अगले दिन उसी रेस्टोरेंट पर पहुँचते हैं, कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। अब मुस्कान राहुल से पूछती है कि अब कहो, तुम्हें क्या कहना है। तो राहुल कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। अब जैसे ही मुस्कान ये बात सुनती है तो बदले में मुस्कान भी प्यार का जवाब प्यार से ही देती है और कह देती है लव यू टू, तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। जब मैं पहली बार तुम्हारी दुकान पर अपना फ़ोन सही कराने आई थी, उसी टाइम मुझे तुम बहुत अच्छे लगे थे। मैं तो बस बहाने ढूंढती थी कि तुमसे मिलने कैसे आ सकूं। इसके बाद दोनों की दुनिया बहुत रंगीन हो जाती है। अक्सर घंटों बातें होती थीं, लंबी लंबी चैट होती थी। अब ये सिलसिला लगातार यूं ही चलता रहता है। दोनों कस्में वादे करते हैं कि अब हम जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ, शादी भी एक दूसरे के साथ ही करेंगे। अब ये सिलसिला चलता रहता है। लगभग 1 साल बीत गई थी। 1 साल के बाद राहुल कुछ परेशान रहने लगा। उसकी परेशानी का कारण ये था कि अब मुस्कान उससे उस तरीके से बात नहीं करती थी जैसे पहले करती थी। अब एक दिन राहुल मुस्कान से पूछता है कि तुम्हें कोई दिक्कत हो गई है मुझसे, अब तुम मुझसे उतने अच्छे से बात नहीं करती हो। तो मुस्कान मना कर देती है। महज अभी 8 ही दिन गुजरे थे कि राहुल के एक दोस्त ने बताया कि आज मैंने मुस्कान को बाजार में किसी लड़के के साथ देखा जो 4 व्हीलर से था। गाड़ी काफ़ी महंगी लग रही थी और मुस्कान उसके साथ काफ़ी खुश दिख रही थी। अब रात में जब
राहुल फ़ोन करता है मुस्कान के पास, मुस्कान से कहता है कि आखिर वो लड़का कौन था? तो मुस्कान कहती है वो सुमित था जो मुझे देखने के लिए आया था और वो मेरे घर वालों की पसंद है क्योंकि वो लड़का बहुत पैसे वाला है। तो अब राहुल कहता है कि लड़का अगर पैसे वाला है तो मैं तो इतने पैसे वाला हूँ नहीं, तुम उसके साथ खुश हो, तुम्हारे घर वालों की पसंद है तो अब तो तुम शादी उसी के साथ करोगी। तो मुस्कान कहती है कि अभी बस घर वालों ने लड़का दिखाया है, अभी शादी पक्की नहीं कर दी है, मैं अगर शादी करूँगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ करूँगी। अब मुस्कान इतना कह तो देती है लेकिन वो राहुल से उस तरह से बात ही नहीं कर पा रही थी। अब धीरे धीरे उन दोनों के बीच में रिश्ता पक्का हो जाता है। इधर मुस्कान राहुल से बस एक ही बात कहती थी कि मैं शादी करूँगी तो तुम्हारे साथ करूँगी, चाहे मुझे शादी वाले दिन वहाँ से भागना पड़े और तुम्हारे पास आना पड़े। ये सिलसिला चलता रहता है। आखिर वो तारीख भी आ जाती है जिस तारीख की मुस्कान की बारात आती है। अब बारात हो जाती है और मुस्कान विदा होके अपने घर चली जाती है। इधर राहुल के सपने टूट गए थे, उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। अब वो बस मोबाइल की शॉप से घर और घर से मोबाइल की शॉप पर आता था। उसने सारे रिश्तेदारों से, दोस्तों से बस उतना ही मतलब रखता था जितना रखा जा सके या जितने में काम चल सके। वो किसी से फालतू बात नहीं करता था, वो लगभग हंसना ही भूल गया था। वो बस एक जिंदा लाश बन के रह गया था। बड़े बड़े बाल हो गए थे, बड़ी बड़ी शेविंग हो गई थी और ये सिलसिला चलता रहता है। राहुल अपनी ज़िंदगी में घुट घुट के जीता रहता है। लगभग 2 साल के बाद एक लड़की दुकान पर आती है और कहती है क्या मेरा फ़ोन सही हो जाएगा। अब राहुल जैसे ही नज़रें उठाता है तो सामने मुस्कान खड़ी थी, लेकिन मुस्कान के चेहरे से हंसी गायब थी, उसके चेहरे की रौनक गायब थी। सामने खड़ी तो मुस्कान थी लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत परेशान और बीमार लड़की राहुल के सामने खड़ी है। अब राहुल कहता है क्या तुम्हें कोई दुकान नहीं मिली पूरे कानपुर में जो तुम बस मेरे पास ही आ गई हो फ़ोन सही कराने? हमारे खुद के हालात सही नहीं हैं, हम किसी के टूटे फ़ोन क्या बना सकेंगे। तो मुस्कान कहती है कि तुम मुझसे इतना गुस्सा हो जो तुम मेरा फ़ोन भी नहीं सही करोगे। तो राहुल कहता है कि तुम्हारे फ़ोन से क्या गुस्सा, गुस्सा तो बस तुमसे था। उसके बाद वो मुस्कान का फ़ोन लेता है और सही कर देता है। मुस्कान वापस चली जाती है। वो कहना तो बहुत कुछ चाह रही थी लेकिन राहुल ने इतना मौका ही नहीं दिया था। अब लगभग कुछ दिन के बाद मुस्कान फिर आती है और कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, क्या तुम उसी रेस्टोरेंट में चल सकोगे जहाँ हम दोनों लोगों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। तो राहुल मना कर देता है और कहता है कि वहाँ से बहुत यादें जुड़ी हैं, वहाँ मैं जाऊँगा तो बहुत सारी तकलीफ़ होगी, तुम्हें जो कुछ कहना है तुम यहीं पर कह सकती हो। तो मुस्कान कहती है कि मेरे घर वालों ने जो लड़का देखा था वो था तो बहुत पैसे वाला, उसके घर पर 2-4 फोर व्हीलर थी, खूब अच्छा घर बना था, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान नहीं था। शादी के कुछ दिन तक तो वो मुझे बहुत खुश रखता था, उसके बाद वो अपनी असलियत पर आ गया। अब वो आए दिन घर पर शराब पीकर आता, मुझे गालियाँ देता और साथ में मारता पीटता। अब ये मेरे बस की इंतहा नहीं रही थी कि मैं उसे और बर्दाश्त कर सकूं। वो मुझे तलाक देने पर आ गया और हमारी तलाक हो गई। तो राहुल कहता है ये बात तुम मुझे क्यों बता रही हो, ये बात अपने घर वालों को जाके बताओ, तुम्हारे घर वाले तो बहुत होशियार हैं, वो तुम्हारे लिए कोई और पैसे वाला लड़का ढूंढ देंगे। जैसे ही ये बात मुस्कान सुनती है तो वो रोने लगती है। वो कहती है कि मेरे घर वाले जो करेंगे वो जाने, लेकिन अब मैं वो करना चाहती हूँ जो मेरा दिल कहता है। तो राहुल कहता है कि अब तुम्हारा दिल क्या कहता है? तो मुस्कान कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, तुम मुझे जिस हाल में रखोगे मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तो राहुल कहता है कि मैं तो तुम्हें 3 साल पहले ही अपनी दुल्हन बनाना चाह रहा था, तुम तब मेरी दुल्हन नहीं बनी तो अब मेरे पास क्यों आई हो? हम तो आज भी उतने गरीब हैं जो तुम्हारे घर वालों की नज़रों में खटकेंगे। उन्हें तो एक अमीर पैसे वाला दामाद चाहिए जिसके पास उनकी बिटिया को घुमाने के लिए फोर व्हीलर हो। मेरे पास जो मोटरसाइकिल है वो भी शायद टूटी फूटी है,
मुस्कान रोती रहती है और राहुल बातें करता रहता है। मुस्कान बहुत कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन राहुल बस बोले चला जा रहा था, मुस्कान सुनती चली जा रही थी। उसके बाद मुस्कान रोते हुए अपने घर चली जाती है। अब मुस्कान एक दिन फिर आती है। इस बार उसके पास में एक टिफ़िन होता है। टिफ़िन में खीर थी, जो राहुल को बहुत पसंद थी। तो राहुल के आगे जैसे ही वो टिफ़िन रखती है, तो राहुल पूछता है, इसमें क्या लेके आई हो? तो मुस्कान कहती है, इसके अंदर खीर है। तो राहुल कहता है, क्या इसमें जहर मिला के लाई हो? अब तुम देखना भी नहीं चाहती मुझे कि मैं जिंदा रह सकूं। तो मुस्कान कहती है कि भगवान के लिए ऐसी बातें ना करो, तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। इसमें तुम्हारे पसंद की खीर है, आज घर पे बनी थी, तो मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए लेके आऊं। अब राहुल मना कर देता है कि मेरी ज़िंदगी से ही मिठास गायब हो गई है, तो इस खीर खा के क्या हो जाएगा? तो मुस्कान कहती है कि हो सके तो एक बार ये खीर खा लो, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। तो राहुल ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाता है, वो खीर खा लेता है। उसके बाद मुस्कान कहती है कि तुम बस एक एहसान कर दो मेरे ऊपर, मेरे साथ एक बार उसी रेस्टोरेंट में चलो जहाँ हम पहली बार मिले थे, जहाँ हमने मोहब्बत का इजहार किया था। तो राहुल कहता है कि कल आ जाना, हम चलेंगे वहाँ। अब दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। मुस्कान फिर से 2 कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करती है। उसके बाद मुस्कान चुपके से राहुल का हाथ पकड़ती है और कहती है कि एक बार मेरी आंखों में देखकर कह दो, क्या तुम्हें मुझसे अब भी प्यार नहीं है? तो राहुल कहता है कि प्यार तो मुझे तुम्हें जब पहली बार देखा था उसी दिन देखे हो गया था, लेकिन मुझे मलाल इस बात का है कि तुमने उस लड़के से शादी की। मुझे इस बात का भी दुख नहीं है। तुम दोबारा मेरे पास आई हो, मुझे इस बात की खुशी है, इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है। मुझे दुख है तो बस इस बात का है कि तुम मुझसे झूठे वादे क्यों करती रहीं कि मैं शादी वाले दिन तक तुम्हारे पास भाग कर आ जाऊंगी। मुझे भगाना नहीं था, मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी थी, तो तुम मुझसे झूठ क्यों बोलती रहीं? अब मुस्कान कहती है कि मैं घर वालों के आगे मजबूर थी। मैंने बहुत हिम्मत की कि मैं तुम्हारे पास भाग कर चली आऊँ। फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं तुम्हारे पास भाग के आ जाऊँगी तो मेरे पापा की जो इज्जत है वो तो नीलाम हो जाएगी। मेरा भाई वो किस मुंह से बाजार में निकलेगा, उसे देखने वाले यही कहेंगे कि इसी की बहन भाग गई थी। मैं प्यार तो तुमसे बहुत करती हूँ, शायद हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसके बाद मुस्कान राहुल के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मुझे बस एक मौका दे दो, मैं तुम्हारी दुनिया बदल दूंगी। तुम मुझे जैसे चाहें वैसे रखना, मुझे खाली रोटी खिला देना, मुझे टूटी मोटरसाइकिल पर बैठा लेना, मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगी। जब मैं खुश रहूंगी तो मेरे घर वाले भी खुश रहेंगे। इसके बाद राहुल का भी दिल पसीज जाता है और कहता है कि मुझे उस दिन भी तुमसे प्यार था, आज भी तुमसे प्यार है। प्यार इसलिए है कि प्यार पहली नज़र में होता है। प्यार इसलिए ख़त्म नहीं हो गया कि तुम किसी और की दुल्हन बन गई, वो तुम्हारे साथ रहा, तुम उसके साथ रहीं, इससे मेरी मोहब्बत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब तुम मेरे पास आ गई हो तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा। उसके बाद दोनों लोगों की फैमिली आपस में मिलती हैं और उनका रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी में बहुत ज़्यादा लोग नहीं बुलाए गए थे, करीबी लोग आए थे। दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों बहुत खुश रहते थे, दोनों एक दूसरे को देख कर जीते थे। भगवान ने उनकी और मुराद पूरी कर ली। 1.5 साल के अंदर मुस्कान के घर एक नन्हा सा फूल आता है, उसे एक बेटा होता है। दोनों बेटे को पाकर बहुत खुश थे। आज भी उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का खूब सारा ख्याल रखें। जय हिंद।